नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th क्षितिज काव्य खंड का 5वां चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। इनकी मृत्यु सन 1961 में हो गई। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उत्साह कविता की भावार्थ की ओर। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति को संभव करने वाला भी है। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल के घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसा है। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने का आग्रह करता है, जिससे सबका जीवन सुखमय हो जाए। कवि बादल को जीवन प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में देखता है। वहीं कवि बादल को सब कुछ तहस नहस करने वाला शक्ति के रूप में भी देखता है। कवि बादल से आग्रह करता है कि वह अपने भीतर के वज्र को छिपाकर नवजीवन प्रदान करने वाली वर्षा करे। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि वे बेचैन हैं। कवि बादल से कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी प्यासी है, भीषण गर्मी से तप रही है। इसलिए हे बादल, इस तपती धरती को शीतलता प्रदान करो। कवि बादल से आग्रह करते हुए कहते हैं कि बादल खूब गरजे और खूब बरसे और पृथ्वी को तृप्त करे। अब बढ़ते हैं निराला जी की अगली कविता अट नहीं रही है की तरफ। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। इस कविता में कवि फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और उनकी भीनी भीनी खुशबू हर तरफ फैली होती है। कवि को ऐसा लगता है मानो फागुन ने सांस ली हो और उसके सांसों की खुशबू वातावरण में फैल गई हो। वे चाहकर भी प्रकृति की सुंदरता से अपनी आंखों को नहीं हटा पा रहे हैं। कवि के अनुसार जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।